हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ कि यूपी पीसीएस जो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो है नोटिफिकेशन आउट हो गया है यूपी पीसीएस के लिए। सो यहाँ पे जो है एग्जाम जो है इसका वो है 6 दिसंबर 2026 को, और एग्जाम में अभी 6 मंथ्स है एंड यहाँ पे जो है पूरा नोटिफिकेशन आउट किया है यूपी पीसीएस ने। सो यहाँ पे जो है कंबाइंड स्टेट एंड अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज जो एसडीएम वगैरह की जो पोस्ट होती हैं, और भी काफ़ी सारी पोस्ट होती हैं इसमें, ठीक है, डीएसपी की पोस्ट होती है। तो इन सब पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं। 25 जून से जो है फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है एंड लास्ट डेट जो है वो है 27। तो ये जो है पूरी 10 पेज की जो है यहाँ पे हमारे पास पीडीएफ है, सारी एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ बहुत डिटेल में बताया गया। तो यहाँ पे मैं आपको कोशिश करूंगी बहुत ज़्यादा क्रिस्प में समझाने की। तो हम स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ देखते हैं नोटिफिकेशन जो है आउट हो चुका है 2026 के लिए, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। एलिजिबिलिटी क्या होगी ये डिस्कस करेंगे, एज लिमिट क्या होगी ये डिस्कस करेंगे, वैकेंसी डिटेल्स, सिलेक्शन प्रोसेस, पोस्ट एप्लीकेशन प्रोसेस, तो ये सारी चीज़ें जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। सो यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट डेट्स जो है मैंने आपको बता दिया। फॉर्म फिलिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है, तो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है यानी कि 25 जून 2026 से। तो आप लोग जा करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे लास्ट डेट जो होगी, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। लास्ट डेट जो होगी एप्लीकेशन फीस वगैरह सब कुछ सबमिट करने के बाद, सो एप्लीकेशन सबमिट भी कर दिए, फीस भी सबमिट हो गई है, तो वो लास्ट डेट है 27 जुलाई, ठीक है। 27 जुलाई लास्ट डेट है। ये आपको बहुत ध्यान से जो है फिल कर देना, स्टार्टिंग में ही फिल कर दे देना। 15 जुलाई तक आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिएगा, क्योंकि एंड में जो है साइट वगैरह भी बहुत स्लो हो जाती है। और लास्ट डेट अगर हम बात करें करेक्शन करने की, जो करेक्शन विंडो ओपन होती है मॉडिफिकेशंस के लिए, सो उसकी लास्ट डेट जो होगी वो अगस्त 3 अगस्त को वो विंडो भी क्लोज हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स के बाद, इंपॉर्टेंट डेट से याद करना है आपको। जून 25 स्टार्ट हो गया, जुलाई 27 लास्ट है, एंड जो मॉडिफिकेशन विंडो क्लोज होगी वो होगी अगस्त 3 अगस्त को। नेक्स्ट है यहाँ पे वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो वैकेंसी जो है इस बार बहुत ज़्यादा है, 500 अप्रॉक्सीमेटली, एंड ये जो है ये एग्जाम होते होते इंक्रीज हो जाते हैं। तो इस बार चांसेस हैं कि ये 500 वैकेंसीज जो है ये 1200 वैकेंसीज तक पहुंच सकती हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा मौका है, आप लोगों ने अच्छे से जान लगा देनी है। 6 मंथ्स है, अभी बहुत लंबा टाइम होता है, मतलब अच्छे से अगर आप पढ़ाई करें तो क्रैक कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे वैकेंसी की बात करते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी मैंने आपको बता दी 500 है। अभी जो नोटिफिकेशन आया है एग्जाम होते होते ये 1200 तक पहुंच जाएगी। और नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है ये इंक्रीज और डिक्रीज, यही लिखा है कि डिक्रीज कभी नहीं होती है, इंक्रीज ही होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे पोस्ट अगर हम बात करें तो पोस्ट जो है यूपी पीसीएस में आपको पता है कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उसमें कुछ जो है स्पेसिफिक पोस्ट होते हैं। स्पेसिफिक पोस्ट मतलब उसके लिए आपको एक स्पेशल डिग्री चाहिए कि आपने उसी चीज़ में ग्रेजुएशन की है, मास्टर्स की है, ठीक है। और जो है एक होती है जनरल पोस्ट होती है, जैसे एसडीएम हो गया, ठीक है, एसडीएम के लिए हो गया, और डीएसपी के लिए हो गया। तो ये जो होती है जनरल पोस्ट होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती हैं। तो इनके लिए आपको बस जनरल बीए की यहाँ पे जनरल ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए होती है किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर स्पेशल जो क्वालिफिकेशन पोस्ट है, जो स्पेशल पोस्ट है, इनके लिए आपको उन्हीं सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। रिक्वायर्स स्पेसिफिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज पर द पोस्ट। ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में दी गई है, यहाँ पे मैं आपको बहुत क्रिस्प वे में समझा रही हूँ। 2 कैटेगरीज होती हैं मेन, ठीक है, पोस्ट की। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल पोस्ट होती है, एक स्पेशल पोस्ट होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम स्पेशल पोस्ट की बात करें तो स्पेशल पोस्ट की बात करते हैं। अगर हम स्पेशल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पोस्ट की अगर हम बात करें तो जैसे सब रजिस्ट्रार के लिए, अगर आपको सब रजिस्ट्रार बनना है बीसीएस करके, तो आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, आपने एलएलबी की होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर जैसे असिस्टेंट लेबर कमिश्नर पोस्ट आप देख लीजिएगा कि अगर आपको इन्हीं सब्जेक्ट्स में ये सारी चीज़ें डिटेल में दी गई है, आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ लीजिएगा कि कौन सी डिग्री चाहिए इन पोस्ट के लिए, ठीक है। अब सब रजिस्ट्रार के लिए मैंने आपको बता दी एलएलबी, ठीक है। अब जैसे असिस्टेंट लेबर कमिश्नर है, डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशनर ऑफिसर है, डिजाइनेटेड ऑफिसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर हो गया, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर हो गया, लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर हो गया, एक्सटेंशन सर्विस ऑफिसर हो गया। तो ये सारे इन ऑफिसर्स के लिए, इन पोस्ट के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो एक स्पेसिफिक जो है फील्ड में डिग्री होनी चाहिए आपके पास, और वो स्पेसिफिक फील्ड्स जो हैं वो सब मेंशन की गई है नोटिफिकेशन में। तो आप लोग नोटिफिकेशन से वहाँ से पोस्ट देख लीजिएगा। अब बात करें हम जनरल की, तो एडमिनिस्ट्रेटिव और जनरल पोस्ट जो होती हैं, जो सबसे ज़्यादा भीड़ भी जो होती है पीसीएस में इन पोस्ट के लिए होती है, जैसे कि एसडीएम हो गया, डीएसपी हो गया, ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो गया। तो ये सब ऊंची पोस्ट होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए आपको, ओनली ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, मतलब जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट की, ठीक है। तो वहाँ से आपको सिंपल ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, आपने बीए किया हो, किसी भी सब्जेक्ट में किया हो, जनरल बीए किया हो, ऑनर्स किया हो, इंग्लिश में ऑनर्स हो, पॉलिटिकल साइंस में हो, हिस्ट्री में हो, संस्कृत में हो, तो आप एलिजिबल हैं। जनरल बस आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन की किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है।
सो यहाँ पे जो जनरल वाली पोस्ट है, एक तो एसडीएम की हो गई, डीएसपी की हो गई, बीडीओ की हो गई, असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस हो गई, ट्रेजरी ऑफिस हो गया जिसे अकाउंट्स ऑफिसर कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर हो गया, असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स। तो ये सारी पोस्ट जो है ये जनरल पोस्ट है, जनरल डिग्री चाहिए इसके लिए। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी यहाँ पे कि एलिजिबिलिटी। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात कर ली हमने। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट कितनी होनी चाहिए? एज लिमिट अगर आप 21 ईयर्स आपकी मिनिमम होनी चाहिए एंड 40 ईयर्स जो है ये मैक्सिमम एज होनी चाहिए। और यहाँ पे अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो जुलाई 2 1986, अगर जुलाई 2 की आपकी बर्थ है 1986 तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पर अगर जुलाई 2 1986 से पहले की, यानी कि अगर आपकी जुलाई 1 की भी डेट ऑफ बर्थ है 1986 की, तब भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, एज पर द नोटिफिकेशन। ठीक है, तो डेट्स अच्छे से ध्यान में रखनी है। अगर आपकी जो बर्थ सर्टिफिकेट में है आपकी बर्थ ऑफ डेट जुलाई 2 1986, तभी आप एलिजिबल हैं ये मैक्सिमम एज के लिए। और यहाँ मिनिमम एज अगर हम देखें जुलाई 1 2005, मतलब कि जो आप जुलाई 1 2005 में अगर आप बॉर्न हुए हैं तभी आप एलिजिबल हैं इस पे अप्लाई करने के लिए। अगर आप जुलाई 2 की भी अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तब भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तभी आपको 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप 2005 में हुए हैं बट जुलाई 2 को हुए हैं या जुलाई 3 को हुए हैं तब भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, लास्ट डेट जो है वो जुलाई 1 है, जुलाई 1 के बाद वाले अप्लाई नहीं कर सकते। आई होप अच्छे से मैंने समझा दिया होगा यहाँ पे। और रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो जैसे यहाँ पे जो जनरल कैटेगरीज है सबके लिए क्या है कि 21 ईयर्स मिनिमम होनी चाहिए, 40 ईयर्स मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, एज ऑफ जुलाई 2026। अब यहाँ पे 5 ईयर्स जो है रिलैक्सेशन मिलता है किसको? SC ST OBC ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, जो उत्तर प्रदेश के OBC हैं, ST हैं, SC हैं, OBC हैं, तो इनको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। यानी कि ये जो है हमारे लिए क्या 40 एज है मैक्सिमम। ये लोग 45 ईयर्स ऑफ एज तक एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, 45 ईयर्स ऑफ एज तक एग्जाम दे सकते हैं। एक और मेन चीज कि जो PCS है, यूपी PCS, इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स वो मैक्सिमम या मिनिमम नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मैक्सिमम नहीं दिए गए, मतलब आप जितना चाहें उतनी बार एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने आपको एज लिमिट भी बता दिया, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको 3 बार दे दिया, 4 बार दे दिया, 6 टाइम्स दे दिया उसके बाद एलिजिबल नहीं होते। नहीं, आप 21 ईयर्स से लेके 40 ईयर्स तक अगर आप इस एज में हैं, ठीक है, और आप कितना हो जाता है 20 साल, अगर आपका नहीं निकला 20 साल तक देते रह सकते हैं। ये है यहाँ पे रूल। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यहाँ काउंट नहीं होते, कितनी भी बार आप एग्जाम दे सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। बस यहाँ पे एज जो है वो मैटर करता है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट चीज क्या है? एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो 3 स्टेज होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। ठीक है, प्रीलिम्स एग्जाम जो होता है ये MCQ होता है, 2 पेपर्स होते हैं इसमें, 200 मार्क्स का 1 पेपर होता है। ये सब हम डिटेल में एक अलग सी वीडियो में भी करेंगे जहाँ मैं सारी चीज़ आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे पेपर 1 होता है एंड पेपर 2 होता है। पेपर 1 में GS होता है, 150 क्वेश्चंस आते हैं एंड इसमें जो है कट ऑफ डिसाइड करती है स्टूडेंट्स के हिसाब से। ठीक है, कि कितना मैक्सिमम स्कोर किया है किसने। और यहाँ पे पेपर 2 अगर हम बात करें तो ये CSAT होता है, जहाँ पे रीजनिंग, मैथ्स वगैरह होते हैं, हिंदी पूछी जाती है। तो ये जो होता है ये होता है क्वालिफाइंग पेपर। क्वालिफाइंग पेपर होता है, इसमें मिनिमम जो है मार्क्स आपको 33% स्कोर करने ही करने हैं। इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो आपका 66 मार्क्स आना ही चाहिए, है ना। अब नेक्स्ट है यहाँ पे मेंस एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो 8 कंपलसरी पेपर होता है। ठीक है, जनरल हिंदी का 150 मार्क्स का होता है, ऐसे होता है एक 150 मार्क्स का, और जनरल स्टडीज होता है 1 to 6। ठीक है, ये 200 मार्क्स का 1 पेपर होता है। और GS 5 एंड GS 6 जो होता है ये स्पेशल जो होता है, ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं ये इस पेपर में वो पूछा जाता है। पहले ऑप्शनल होता था, उसको हटा करके अब GS 5 एंड GS 6 जो है ये फोकस ऑन उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब इंटरव्यू जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। यहाँ पे आपको जब मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं तो इंटरव्यू होता है, उसके बाद फाइनल लिस्ट आती है। तो यहाँ पे ये पूरा पैटर्न होता है एग्जाम का। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेशन फ़ी की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी जो है अनरिजर्व के लिए EWS या OBC, इसके लिए क्या है EWS, जनरल एंड OBC, तो ये 125 फीस होती है ना। और यहाँ पे शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स की अगर हम बात करें तो इनके लिए 65 होती है। एंड यहाँ पे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी यानी कि PWD, तो एग्जाम फीस नहीं होती बट प्रोसेसिंग फी जो होती है ये होती है, तो इनको मिनिमम 25 रुपीज़ सबमिट करना होता है। एक्स सर्विसमैन की अगर हम बात करें तो एग्जाम फी 40 होती है एंड प्रोसेसिंग फी 25 होती है, तो टोटल फीस जो होती है ये इनकी 65 होती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एग्जाम फीस की तो यहाँ पे प्रोसेसिंग फी जो है 25 ये हर कैटेगरी से कलेक्ट करती है गवर्नमेंट। ठीक है, और एग्जाम फी जो है ये जनरल वालों के लिए 100 है, इसके लिए 40 है, और PWD वालों के लिए कोई एग्जाम फी नहीं है। बट यहाँ पे आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, आप लोगों ने मेन देखना है कि आप जनरल से हैं, EWS से हैं, OBC से हैं तो आपके लिए 125 है। अगर SC हैं या ST हैं तो आपको 65 रुपीज़ पे करने हैं। PWD से हैं तो आपको 25 रुपीज़ पे करने हैं। अगर एक्स सर्विसमैन है तो आपको 65 रुपीज़ पे करने हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पे कि अप्लाई कैसे करना है।
तो अप्लाई करने की अगर हम बात करें तो ये आपको पोर्टल पे जाना है, OTR करना है, ये मैंडेटरी है। आपको एक बार ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आगे आप जितने भी फॉर्म भरेंगे हर साल अगर आपको भरना है या किसी और पोस्ट के लिए भरना है तो आपको फिर जाके सीधे फॉर्म फिल करना होगा। ये OTR का सिस्टम नहीं होगा, मतलब एक बार आपने कर दिया तो ये कंपलसरी आपको यही रहने वाला है हमेशा के लिए, ठीक है। ये मैंडेटरी है, OTR जो है ये फिल करना मैंडेटरी। पहले OTR करेंगे, उसके बाद ही आप फॉर्म फिलिंग के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो आगे का प्रोसेस होता है, पहला होता है OTR रजिस्ट्रेशन करना है, और OTR रजिस्ट्रेशन करने का भी एक वो है कि 72 आवर्स, जैसे आपको फॉर्म फिल करना है उससे 72 आवर्स पहले आपने OTR आपका हो जाना चाहिए, ठीक है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा, उसके 72 घंटे के बाद आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, है ना। उसके बाद लॉग इन करना है आपको जाके स्टूडेंट ID पे, ठीक है, OTR और OTP यूज़ करके, मोबाइल नंबर यूज़ करके। उसके बाद फिर एप्लीकेशन फ़ी वहीं सबमिट होगी आपके स्टूडेंट पोर्टल पे। एंड फाइनल सबमिट जब हो जाएगा आपका फॉर्म तो उसकी आपको प्रिंट आउट ले लेनी है। कोई भी हार्ड कॉपी कमीशन नहीं देता है, हार्ड कॉपी कमीशन नहीं देता है। सॉफ्ट कॉपी आपको खुद ही प्रिंट आउट करनी होती है। यहाँ पे इस तरीके से पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। पहले OTR करना है, फिर आपने लॉग इन करना है और फॉर्म फिल करना है, उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करनी है। उसके बाद जो फाइनल सबमिट हो जाएगा तो जो PDF होगी फॉर्म की वो आपको डाउनलोड कर लेनी है। आई होप आप लोगों को मैंने अच्छे से समझा दिया होगा कि इतनी बड़ी जो पूरी नोटिफिकेशन आई है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं है। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं पूरा नोटिफिकेशन तो 10 पेजेस का आप लोग जाकर पढ़ सकते हैं। और जिनको स्पेशल पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो वो जाकर के एक बार डिग्री देख लीजिएगा कि किस चीज़ में ग्रेजुएशन मांगी गई है। यहाँ पर मैंने आपको एक बता दी थी, सब रजिस्ट्रार के लिए LLB, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।